सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस में हम आईएनजी लगाने का नियम पढ़ चुके हैं पहले ही। और आईएनजी के पढ़ाने के नियम के साथ साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रो मतलब होता है पूछना, ठीक है। इंट्रो माने होता है पूछना। किसी से भी कुछ आप बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं? इंट्रो कर रहे होते हैं उस टाइम में। तो इंट्रोगेटिव माने होता है पूछना, इसीलिए इसको प्रश्नवाचक कह देते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक दो प्रकार से होता है, एक तो शुरू में क्या क्यों कहाँ कब कैसे आ जाता है और एक बीच में आ जाता है। इस तरह से हमारे दो टाइप से के इंट्रोगेटिव बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। एक होता है यस या नो टाइप का और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप का। डब्ल्यू एस टाइप में बीच में आता है और यस या नो टाइप में पहले आता है। ज़्यादातर पहले क्या आता है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे ये दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। देखिए यस या नो टाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे क्या आपने खाना खाया, क्या से शुरू हुआ तो आप कह देंगे हाँ या ना कह देंगे। तो इसलिए यस या नो में आंसर दिया जाए उसको कहते हैं यस या नो टाइप, ठीक है बच्चों। अगर हमने कह दिया क्यों खाया तो उसका यस या नो टाइप में नहीं दिया जा सकता, उसका डिटेल बताना पड़ता है। इसीलिए दो टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यस या नो टाइप बनाने का नियम, मेक ऑफ रूल। क्या है मेक ऑफ रूल? क्या से स्टार्ट होते हैं? क्या से, क्या से शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे मेक ऑफ रूल, मेक ऑफ रूल क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एच वी। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? इज एम आर। इज एम आर, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या लगाते हैं? इज एम आर लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर इसके बाद वी वन की आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप डब्ल्यू एस टाइप का भी नोट कर लीजिए। डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है? डब्ल्यू एस टाइप में मेक ऑफ रूल। मेक ऑफ रूल, डब्ल्यू एस टाइप मेक ऑफ रूल क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड और प्लस एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। होता क्या है, फ़र्क क्या है कि अगर शुरू में क्या आ जाता तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं और अगर बीच में आ जाता तो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। अगर बीच में क्या आ गया तो उसकी अंग्रेजी बनेगी, अगर शुरू में आ गया तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं बनाना। चाहे क्या आ जाए चाहे क्यों आ जाए, शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाना। उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब वो भी सब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू क्या देखते हैं। जैसे क्या, क्या लड़कियाँ, क्या लड़कियाँ गाना गा रही हैं? क्या लड़कियां गाना गा रही हैं? तो अगर आपसे किसी ने पूछा, आप वहां पर थे, आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या लड़कियां गाना गा रही हैं, तो अगर गा रही होंगी तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं गा रही तो आप बोलेंगे नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या, तो आर द गर्ल्स, आर द गर्ल्स सिंगिंग, ऑल द गर्ल्स सिंगिंग। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, कौन गा रहा है? लड़कियां सिंगिंग कर रही हैं। सिंग, सिंग में आई एन जी जुड़ गया। देखिए वी वन प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट क्या गा रही हैं? सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हो गया। जैसे दूसरे एग्जांपल लेते हैं, क्या बच्चा दूध पी रहा है? क्या बच्चा दूध पी रहा है? क्या बच्चा दूध पी रहा है, इसका क्या होगा? क्या बच्चा दूध पी रहा है? तो यहाँ पे इज द चाइल्ड, इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग
ड्रिंकिंग द मिल्क, ड्रिंकिंग द मिल्क। क्यों? क्योंकि क्या कि अंग्रेजी बनाना नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इस नियम से सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इज लगाएंगे, इज द चाइल्ड, फिर वर्ब है ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, इसी प्रकार से कितने बच्चे, अगर हम यहाँ पे कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बताइए। तो कितने बच्चे यहीं पे पूछ रहा ना, इसकी अंग्रेजी बनेगी। ये बीच में भी पूछ सकता है, मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं। जब कितना कितने आ जाए तो हमेशा उसकी अंग्रेजी बनाना है आपको, चाहे शुरू में आए चाहे लास्ट में आए। ठीक, जैसे हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है बच्चों, अभी और अन्य एग्जाम्पल भी हैं। जैसे मान लीजिए यदि नॉट आ जाता है, इनके बीच में क्या आ जाए, नॉट आ जाए। यदि नॉट या नहीं, नॉट माने नहीं शब्द आ जाए, यदि नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या सूरज आकाश में निकल रहा है? क्या सूरज आकाश में नहीं निकल रहा? क्या सूरज आकाश में नहीं निकल रहा? बच्चों, सूरज देखिए ठंडियों के दिन चल रहे हैं, ठंडियों में बहुत कम सूरज निकलता है। आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, जैसे कोई आपका ब्रदर बाहर रहता है और वहाँ पर धूप निकल आती है तो आपसे कॉलिंग करता है, तो पूछता है क्या आकाश में सूरज नहीं निकल रहा? आकाश नहीं बोलेगा क्या सूरज नहीं निकल रहा क्या? तो वहाँ पे